बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल 3.12 के साथ हम हाजिर हैं। इसका मतलब ये देखें, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। वो कह रहा है कि आपके पास एक ट्रक है, ऐसा फर्ज करें ये ट्रक है, इसके ऊपर कोई आपने ना इस शक्ल का एक कंटेनर रखा हुआ है। कंटेनर की डायमेंशन क्या है कि उसकी जो हाइट है वो 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसकी जो मतलब वन लेंथ है L1 जो है, मतलब जो एरिया के लिए दो लेंथ चाहिए होती है ना, जो उसकी विड्थ है ब्रेड्थ है वो आपके पास क्या है 2 मीटर है, और जो उसकी B2 है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 0.6 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो अब वो कहता है कि अगर आपके पास एक ट्रक है, ट्रक में एक कंटेनर आप लेके जा रहे हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो इसका जो मैक्सिमम राइज है ना वो आप निकाल के बताओ कि मैक्सिमम जब ये ट्रक चलेगा तो इसके अंदर जो भी मतलब आपका फिश टैंक है उसमें पानी जो है वो मैक्सिमम राइज कितना देगी। और दूसरा ये बताएं आप कि इसकी ये जो दो डायमेंशन है ये वाली, ठीक है, एक इसकी लंबाई वाली डायमेंशन है, ठीक है, एक ये वाली डायमेंशन है और एक इसकी ये वाली डायमेंशन है, ठीक है। मतलब इसकी ये वाली जो शॉर्टर है, इसकी डायमेंशन कैसी है, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 0.6 मीटर, और इसकी हाइट कितनी है, दैट इज 80 सेंटीमीटर और 0.8 मीटर के बराबर। तो अब वो कहता है कि दो ओरिएंटेशन है कि आपकी जो लॉन्गर लेंथ है वो पैरेलल हो अलोंग इसके मोशन के, और दूसरी में क्या है कि इसकी जो लॉन्गर लेंथ है 2 मीटर जो है वो अपना जो शॉर्टर लेंथ है 0.6 मीटर वाली वो इस मोशन के पैरेलल हो, वो इस मोशन के क्या हो, पैरेलल हो। समझ लगी ना बात की कि हमने एक ट्रक को, अगर आप ये देखें कि वो पहली वाली ओरिएंटेशन में कहता है कि हमने ऐसे रखना है, दिस इज 0.2, दिस इज 0.6 एंड इसकी विड्थ 80 सेंटीमीटर। पहली ओरिएंटेशन में ऐसे रखेंगे तब आपके लिए वो फिजिबल है, या उसको ऐसे रखेंगे ओरिएंटेशन में जब आपकी ये 2 मीटर आ गई, ये वाली जो लेंथ है इस 0.6 आ गई। अब अगर आपकी मोशन इस डायमेंशन में हो रही है तो ये अब शॉर्टर डायमेंशन जो है वो उसके पैरेलल गई। तो इन दोनों सूरतों को हमने इसके अंदर कंसीडर करना है। तो अब वो कहता है, अब इसको थोड़ा सा हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। अब आई थिंक कि ये न्यूमेरिकल इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है। कहता है 8 सेंटीमीटर हाइट है, लॉन्गर साइड 2 मीटर है, और इसकी जो शॉर्टर साइड है वो 0.6 है। इज इनिशियली फिल्ड विद वाटर। ये जो टैंक है ये इसकी ये वाली विड्थ B थी, ये हाइट 80 थी। कहता है इनिशियल फिल्ड विद वाटर के साथ हमने इसको भरा हुआ है ऑन द बैक ऑफ ट्रक की बैक पे। द ट्रक एक्सेलरेट फ्रॉम 0 to 90, चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ गई, इतनी, इन 10 सेकेंड। इफ इट डिजायर दैट नो वाटर स्लिप ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन। देखें हमारी डिजायर क्या है कि यहाँ पे जो उसका मैक्सिमम राइज हो, यहाँ पे जो उसका मैक्सिमम राइज हो वो इतना हो कि हमारा जो वाटर है वो इस चीज से बाहर स्लिप ना करे, ठीक है। तो कहता है कि इट इज डिजायर्ड दैट नो वाटर स्लिप ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, डिटरमाइन द अलोवेबल इनिशियल वाटर हाइट, कि हमने इनिशियल वाटर हाइट को कितनी देनी है। मतलब ये 80 सेंटीमीटर इसकी हाइट थी टैंक की, हमने इस टैंक को कितना भरना है कि वो हमारा जो वाटर है वो इस जगह से स्लिप करके बाहर ना जाए। और तो कहता है वुड यू रिकमेंड, आप रिकमेंड करोगे कि द टैंक टू बी अलाइंड विद लॉन्ग और शॉर्टर साइड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि जो लॉन्ग उसकी 2 मीटर को उसके पैरेलल करना है या 0.6 को उसके पैरेलल करना है, इस चीज को आपने रेकमेंड करना है। तो ये आपने पढ़ लेनी है असम्पशंस वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं इसको चूंकि हम न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं तो मैं इसको जाता हूँ AX। अब चूंकि वो इस डायमेंशन में AX में जा रहा है तो AX में डेल्टा V बाई डेल्टा T, तो ये 90 - 0, तो 10 सेकंड तो हमारे पास एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया, 2.5। अब tan थीटा हमने निकालना है, तो tan थीटा जो हमने मैक्सिमम राइज निकालना था, मैक्सिमम राइज के लिए हमारे पास स्लोप क्या होती है, ये बराबर होती है -AX डिवाइडेड बाय G प्लस डेल्टा Z के। तो इसको पुट करेंगे तो ये आपके पास 0.2
0.225 आ जाएगा माइनस में, तो इसका जो tan इनवर्स लेंगे, tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू -14.3 डिग्री। ठीक है, तो इस माइनस को आपने इग्नोर कर देना है। ठीक है, मैक्सिमम राइज के लिए आपने इसको इग्नोर कर देना है, बल्कि जैसे बुक वाले ने इस टेंजेंट को पॉजिटिव लिया हुआ, तो आप भी इसको पॉजिटिव ले लें ताकि आपको उसकी पॉजिटिव स्लोप मिल सके। यानी कि आपने सपोज करना है कि उसकी पॉजिटिव स्लोप आ रही है। ठीक है, तो वो आपने इस चीज को यहाँ पे कंसीडर कर लेना है। तो 0.225 इसकी आ गया, थीटा आपके पास आ गया। ओके, अब कहता है द मैक्सिमम वर्टिकल राइज ऑफ फ्री सरफेस अकर एट द बैक ऑफ टैंक। मतलब जैसे ही मतलब वो टैंक है, उसकी 80 मीटर हाइट है, तो जो भी साइड होगी उसकी बैक एंड पे उसका मैक्सिमम राइज आएगा। एंड द वर्टिकल मिड पॉइंट एक्सपीरियंस नो राइज और ड्रॉप ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन। ठीक है, जो उसका वर्टिकल मिड पॉइंट था वो कोई, यानी कि ये जो था, देखें यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करें कि ये दिस वाज इट्स मिड पॉइंट। कहता है ये मिड पॉइंट ऊपर नीचे नहीं जाएगा, बल्कि ये जो एंड ऑफ टैंक है ना, ये ऊपर और यहां से ये नीचे जाएंगे। ठीक है, तो अब वो कहता है ड्रॉप ड्यूरिंग एक्सेलरेशन इट इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि उसके सेंटर से इधर भी और इधर भी सेम है। द वर्टिकल राइज एट द बैक ऑफ द टैंक रिलेटिव टू द मिड प्लेन फॉर द टू पॉसिबल ओरिएंटेशन। अब हमने डेल्टा जी निकालना है, डेल्टा जी टू पॉसिबल ओरिएंटेशन के लिए निकालना है। तो मैं पहली ओरिएंटेशन ये रखता हूं। ठीक है, पहली ओरिएंटेशन ये वाली आ गई, जिसमें ये हमारा 2 मीटर था, हाइट 80 थी और ये 0.6 था। अब फर्ज करें जब ये आपका टैंक था, ये आपका ट्रक था, ट्रक चला तो आपका ये जो आपका था वो वाटर कुछ इस लेवल पे आ गया। वाटर क्या था, इस लेवल पे आ गया। तो अब आपका जो tan थीटा है वो ये फर्ज करें सेंट्रल प्लेन था, तो सेंटर से अगर मैं इसका फ्रंट सरफेस ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। अगर ये सेंट्रल प्लेन था तो वाटर इधर से सेंटर से ऊपर जाएगा और इधर से सेंटर से नीचे आएगा। ठीक है, तो यहां पे ये जो थीटा बना है आपके पास, थीटा क्या होता है, डेल्टा जी डिवाइडेड बाय मिड ऑफ द प्लेन। ये राइज डेल्टा जी थीटा किसके बराबर होता है, अगर ये हमारा टोटल बी था तो tan थीटा किसके बराबर होगा, मूल बटा वतर डेल्टा जी डिवाइडेड बाय बी बाई 2। ठीक है, b बाई 2, तो डेल्टा जी किसके बराबर आ गया, सॉरी डेल्टा जी किसके बराबर आ गया, b बाई 2 इंटू tan थीटा के। तो अब हमने ये देखना है कि हमने b कौन सी लेनी है। पहले वाले केस में b ये वाली है और दूसरे वाले केस में क्या होगी, दूसरा वाला केस क्या है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, दूसरे वाले केस में जो आपका वाटर है वो ऐसे, मतलब इधर पड़ा हुआ तो आपका वाटर ऐसे जाएगा, ऐसे। ठीक है, वाटर हाफ में, तो अगर हाफ लेंगे तो ये 0.6 था, तो इसका हाफ क्या आ जाएगा, ये डेल्टा जी था, तो ये आ गया b बाई 2। तो दूसरे केस में हमारे पास 0.6 आ जाएगी ये वाली। दोबारा देखें इसको, मैं आपको दोबारा करवाता हूँ। देखिए पहला केस क्या था, लेट्स सपोज ये आपका केस था, और दूसरा ये वाला केस था। दोनों में आपने ये ट्रक था और इधर ये ट्रक था। अब ये था 2 मीटर, जब धक्का लगेगा तो अगर ये इसके सेंटर, ये वाला सेंटर प्लेन था, यानी कि फर्ज करो आपने हाफ वाटर को भरा हुआ था यहां तक, तो जब धक्का लगेगा तो वाटर इधर से ऊपर जाएगा और इधर से नीचे आएगा। तो अगर tan थीटा हमने लगाना है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये b बाई 2 होगी ना, जो 0.6 बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे। और इस केस में क्या होगा, अब वाटर ये वाला है, ठीक है, ये 0.6 0.2 और सॉरी 2 मीटर, तो
अब वाटर को धक्का मिलेगा तो वाटर इस तरीके से ऐसे जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है, ये थीटा। तो यहाँ पे b/2 होगा 2/2, तो ये किसके बराबर आ गया 1 के। समझ लगी ओरिएंटेशन में। तो अब हमने tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा किसके बराबर होगा डेल्टा z डिवाइडेड बाय b/2 के। तो b/2 tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा z मैक्सिमम राइज। तो यही वो कर रहा है यहाँ पे। डेल्टा z पहले केस में b1/2, पहले में 2/2 आ गया, तो थीटा हमने निकाला हुआ है, तो वो इस चीज के बराबर हमारे पास आ गया, ठीक है। और दूसरे में किस चीज के बराबर आ गया, दूसरे में b/2 0.6, तो हमने देखा कि मैक्सिमम राइज 25.5 आ रहा है और इसमें 7.6 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या चीज सपोज करेंगे कि जो शॉर्टर साइड है उसको फ्रंट पे करना। देयरफॉर अज्यूमिंग द tripling is not a problem, the tank should definitely be oriented such that the shorter side is parallel to the direction of motion। क्या हम उसको इस डायमेंशन में नहीं रखेंगे, क्योंकि इस डायमेंशन में जो मैक्सिमम राइज है वो 25.5 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। और हम इस डायमेंशन में रखेंगे तो इस डायमेंशन में जो मैक्सिमम राइज है वो 7.6 आएगा, ठीक है। अब देखिए ना, एक मिसाल है कि अगर मेरा वो टैंकर था, ठीक है, दोनों में हाइट तो 80 सेंटीमीटर की है, ठीक है। इसमें अगर 25.5 का राइज आएगा तो मैं मैक्सिमम इसमें वाटर कितना भर सकता हूं 80 माइनस 25.5, ठीक है, 25.5। और दूसरे में अगर मेरा 7 का है तो मैं इसको 80 माइनस 7.6, तो किसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा आ सकती है, डेफिनेटली इस वाले डायमेंशन में, जिसमें मेरे 7.6 का वो जाएगा। तो मैं ये वाली ओरिएंटेशन उसकी रिकमेंड करूंगा कि आपने उसको इस डायमेंशन में रखना है। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।